बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हमने अपने सेक्शन बी को देखना है। इस यूनिट में जो हमारे पास गिवन है मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम में हमारे पास दो कॉलम है, कॉलम ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए में आप देखें तो इसमें जुमले लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस हैं, यानी कि ये कॉलम बी में दिए गए जो अल्फाज हैं जिन्हें हम टर्म कहते हैं या जिन्हें हम वर्ड कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन कॉलम ए में लिखी हुई है। कॉलम ए और कॉलम बी में आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। जब मैच दी कॉलम करते हैं तो ऑप्शन बी में से हमने सेलेक्ट करना है और उसके सेलेक्टेड आंसर को हमने लिखना है सी में। ठीक है जी। कॉलम ए में पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह इसकी जो है ना मफहूम समझ में आएगा। अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। ऐसी शय, ऐसी चीज़ जो कि सादा शक्ल में तकसीम नहीं हो सकती, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, 5 ऑप्शन दी हुई है बी में। ठीक है बेटा, और करेक्ट हमने लिखना है जवाब सी में। बी में से सेलेक्ट करके इसको हमने सी में लिखना होता है। बाज़ स्टूडेंट, जैसा कि मैं अपने गुज़िश्ता लेक्चर में बता चुका हूँ, वो क्या करते हैं जब उनको टेस्ट दिया जाता है तो वो जिग जैग लाइनें खींचते हैं, लाइनों से मिला देते हैं, जिससे एग्जामिनर को थोड़ी दुश्वारी पेश आती है उनको देखने में, उसको चेक करने में, और गलती का भी इम्कान रहता है। इस तरह की जो है ना तकलीफ़ से बचने के लिए खुद भी और एग्जामिनर के लिए भी बेटा ज़रूरी है कि आप अपना काम सलीके से करें। तो इसको कैसे कर सकते हैं, मैं आपके सामने इसको इस तरह कर लेता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया पेज हम ले लेते हैं। उस नए पेज में हम क्या करते हैं, उस नए पेज में हम यहाँ से ये जो टेबल मैंने की हुई है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके इसको आपके लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास कॉलम हो गया सी। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये आपका सी आ जाएगा। और जबकि जनाब जो है ना यहाँ हमारे पास जो कॉलम था बी, उसका जवाब हमने इस तरह कर दिया। इसको ये सी ही बना है, बी में से सिलेक्ट किया हुआ है और ये सी ही बना हुआ है। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके से करें जैसा कि मैंने यहाँ किया हुआ है। ये आपके सामने है बेटा। कॉलम ए को उसी तरह हम रखते हैं, कॉलम बी में से सिलेक्ट करके जवाब किस में लिखते हैं, कॉलम सी में लिखते हैं। वो तो इस तरह भी हो सकता है कि सिर्फ 2 ही कॉलम रहने दें, ए और बी को करेक्ट करके लिख लें। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द टेबल हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉलम ए है और कॉलम जो बी है इसको ये दोबारा से बी कर लें। इन ऑप्शन को हम जो है ना यहाँ से क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ताकि एक्सरसाइज को हम सही तरीके से हल कर सकें। तरीका आपके सामने है, परेशान इसमें नहीं होना आपने। ये जो चॉइस है इसको आपने बाद में मैं आपके सामने करूँगा ताकि आप इसको पढ़ के करें, और एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर ये आसान हो जाएगा। यहाँ से हम इसको करेंगे सेलेक्ट, यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसे करेंगे सी। हमारे पास बी में जो है अवेलेबल अकॉर्डिंग टू बुक जी
सिंबल मेटल एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल, सिंबल ठीक है, हमें दिया गया जी, सिंबल है, मेटल है, कंपाउंड है, सिंबल मेटल एलिमेंट, सिंबल मेटल और एलिमेंट। ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक मैं इसमें लिख रहा हूँ ताकि आप इसको कैसे जो है ना हल करेंगे। सिंबल मेटल एलिमेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ये है जी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ठीक है जी। ये तो हमें टेक्स्ट बुक में गिवन है। बी में से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सी में लिखना है। ठीक है, और देख लेते हैं जी टेक्स्ट बुक में हमें क्या है। इसको तरतीब से इस तरह उन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ से एक हम कॉलम डाल लेंगे इसमें जी, कॉलम टू द लेफ्ट। ये कॉलम जब हम लेफ्ट में डालते हैं तो ये हो जाएगा गलत, इसको हमने यहाँ करना है और यहाँ पर जो है ना हम डालते हैं कॉलम लेफ्ट की तरफ। ये तो फिर मिस्टेक इसमें हो रही है जी, इसमें हम कर लेते हैं सी के लेफ्ट में देखते हैं जी कॉलम अगर हो सकता है। ठीक है, ये हो रहा है। इसको यहाँ से फिर हम दोबारा यहाँ सेलेक्ट करते हैं और अब देखते हैं जी इसमें अगर हो जाए तो अच्छा होगा। ये रहा जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी इनके अल्फ़ाबेट A, B, C, that is D and E। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारी टेबल जो है ना हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बन गई है। इस टेक्स्ट बुक में बन गई है ये टेबल। इसके मुताबिक ऑप्शन हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ वो लिखनी है जी। बेटा हम पढ़ चुके थे या सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म, जो सिंपलर फॉर्म में कोई शायद जो है तकसीम ना हो सके, मज़ीद ब्रोकन ना हो सके, डिवाइड ना हो सके, उस सिंपल फॉर्म को हम क्या कहेंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी है, दैट इज ऑप्शन। इस करेक्ट ऑप्शन को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको इधर लिख लेंगे एलिमेंट। इसको बोल्ड भी कर देंगे और बोल्ड करके हमने इसको क्या कर दिया, ये बोल्ड भी होगी, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। ठीक है जी। नाउ वी रीड दिस स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। When two or more elements join together chemically forming a new substance, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो केमियाई तौर पे आपस में मिलते हैं और एक नई चीज़ बनाते हैं, नई सब्सटेंस बनाते हैं, तो उस नई बनने वाली सब्सटेंस को क्या कहते हैं। ये याद रखिएगा कि ये जो ऑप्शन है हमारे पास ये हमने कर ली है। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ नहीं करना सिलेक्ट। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगी इसके सामने वो है कंपाउंड। यहाँ से हम कंपाउंड को बेटा करेंगे सिलेक्ट और इसको लिखेंगे इस तरफ कॉलम बी में
दैट इज करेक्ट ऑप्शन, इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये दो हमने सेलेक्ट कर लिए। Now we read statement 3. A substance is made up of 2 or more atoms. एक ऐसी सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल हो उसको क्या कहते हैं? बी में जाएं जी, कॉलम में। आप याद रखें एलिमेंट और कंपाउंड हम कर चुके हैं, ये दो तो हमने सेलेक्ट नहीं करने हैं। तो अब हमने ए, बी या फिर ई में से सिलेक्ट करना है। एक ऐसी चीज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा एटमों पे मुश्तमिल होती है उसको क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं, उसको मेटल कहते हैं, या उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो उसको बेटा हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसके सामने लिखेंगे दैट इज़ द मॉलिक्यूल, और इसको हम कर देंगे बोल्ड जी। अब हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर 4 इन कॉलम ए, विच हैव शाइनी सरफेस। किसकी सरफेस, किसकी सतह जो होती है, किस चीज़ की सतह जो है वो चमकदार है, शाइनी है। तो हमारे पास या तो ऑप्शन है ए और बी। सिंबल तो कुछ नहीं है इस हवाले से, अलबत्ता मेटल हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल की सरफेस जो होती है वो क्या होती है, शाइनी होती है। तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको जो है ना पेस्ट कर दिया हमने, यहाँ लिख लिया, दैट इज बोल्ड भी हो गया। तो हमारे पास 5th से बचा है स्टेटमेंट, और ऑप्शन भी हमारे पास एक ही रह गई, वो है ऑप्शन ए। वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी कि ये जो डेफिनेशन है कॉलम ए में बेटा, ये किसके बारे में है? ये है सिंबल के बारे में। इसकी सिंबल यानी इलामत, इसकी डेफिनेशन 1 or 2 letter used to represent an element, उन्हें क्या कहते हैं? एक या दो लेटर, हर्फ या हरूफ जो इस्तेमाल होते हैं, अल्फ़ाबेट कह लें, लेटर कह लें, एलिमेंट को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं सिंबल। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे कॉलम मैचिंग जो हमने यहाँ पर अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। ये एक तरीका मैंने बताया कि आप इस तरीके से भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अपनी आंसर शीट पे, अपनी नोटबुक पे। और एक तरीका ये है कि आप वक्त को बचाते हुए कॉलम ए को उसी तरह रहने देंगे, और जबकि कॉलम बी में आप कॉलम सी वाली ऑप्शन लिख दें और एग्जामिनर को ये बता दें, तो वो उसको भी दुरुस्त तस्लीम करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस सिलसिले में कोई भी दुश्वारी है तो आप अपने मुत्तल्लिका टीचर से या मुझसे रब्ता करके मज़ीद इस बारे में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इस तरह हम इस सेक्शन बी को तकमील तक पहुंचाते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, जिसके हमने जवाबात लिखने होते हैं मुख्तसर तौर पे। और इसमें जो है हम कोशिश करते हैं कि हमारा जवाब जो है वो 3 से 4 लाइन से ज़्यादा ना बढ़े। तो ये हमारे एग्ज़ाम में होने वाले पेपर का एक बड़ा हिस्सा इसका भी होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। तो आपसे मुलाकात होगी बेटा इस सेक्शन सी में। उस वक्त तक आप अपना ये होमवर्क करें नीट एंड क्लीन। उसके बाद अपने जो है ना वालिदैन को, अपने सरपरस्त को या अपने टीचर को दिखाएं, ताकि आपके काम करने की ये जो सलाहियत है इसका भी अंदाज़ा हो जाए और तरीक़ाकार का भी मालूम हो जाए। और फिर उसके बाद आप जब ये रिटन काम होमवर्क के तौर पे अच्छा कर लेंगे तो फिर आप ही इसी को नोट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हुए अपने इम्तिहान की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, in this video lecture we will try to give answer to our short question. This section, as you know, comprises of short question answer. Let's start this section.
सिस्टमेटिकली। सेक्शन सी शो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। बेटा यहाँ पर हमने इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। 5 सवालात हमारे सामने हैं। इन 5 सवालात के जवाबात हमने जो है ना वो मुख्तसर तौर पे तहरीर करने हैं और फिर उसका हम जब ये लिख लेंगे तो इस तरह जवाब हमारे 5 सवालात के, तो फिर ये हिस्सा भी मुकम्मल हो जाएगा और हमारे पास अब फिर तैयारी करने के लिए टेस्ट की, एग्ज़ाम की मवाद मौजूद होगा। पहला क्वेश्चन है कार्बन इज एन एलिमेंट while carbon dioxide is a compound। Why? कार्बन एक एलिमेंट है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। Why? क्यों? यानी बेटा इसमें ये तो पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है तो क्यों है, जबकि कार्बन एक एलिमेंट है तो वो क्यों है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। हमारे ये सब्सटेंसेस यहाँ पे दी हुई है, हमने क्लासीफाई करना है इनको 2 कैटेगरी में, एलिमेंट में, कंपाउंड में। ये सब्सटेंसेस जो है नंबर में दी है। नंबर 1 मरकरी है, नंबर 2 सल्फर है, नंबर 3 शुगर है, नंबर 4 वाटर है, नंबर 5 गोल्ड है, नंबर 6 सॉल्ट है, नंबर 7 ऑक्सीजन है। इनको क्लासीफाई करना है। अगर हमने यूनिट को बगौर पढ़ा है, स्पेशली आपने, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप इनको बहुत जल्दी से क्लासीफाई कर सकेंगे। जी बेटा क्वेश्चन 3 का स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। गिव सिंबल ऑफ सोडियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, गोल्ड एंड मरकरी। इनके आपने सिंबल लिखने हैं, ये एलिमेंट है। और क्वेश्चन 4 ये है, वाई सिल्वर नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। बिजली की तारें बनाने के लिए सिल्वर को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक एलिमेंट को, एक आंसर को सादा हिस्सों में, सबसे सिंपलर सब्सटेंस में तब्दील किया जा सके या तकसीम किया जा सके। यानी क्वेश्चन 5 में बेटा ये पूछा जा रहा है कि एलिमेंट मज़ीद जो है वो सादा सब्सटेंस में, सादा चीज़ों में, सादा जो है ना सिंपलर स्मॉलर यूनिट में मुश्तमिल हो सकता है, तकसीम किया जा सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। इसके जवाब हमने लिखने हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर यहाँ लिखे हुए। ठीक हो गया जी। ये हमारे सामने है जी, यही है ना। आपने इन्हीं को इसी तरह अपनी आंसर नोटबुक पे लिखना है, आंसर शीट पे लिखना है। पहला सवाल आपके सामने मैंने पढ़ दिया था जी, आपने डिफरेंस लिखना है यहाँ पर कि कार्बन एक एलिमेंट है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऐसा क्यों है। ठीक है, इसका जवाब लिखने के लिए मैं यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ ताकि जो है ना फिर आप इसको कर सकें। मैंने जवाब लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो आपका होगा तरीक़ाकार, लेकिन मैंने आपको बता दिया। कार्बन एक एलिमेंट है क्योंकि कार्बन जो होता है वो एक सिंपलर सब्सटेंस है। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। यह एलिमेंट एक सब्सटेंस होती है जो कि फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं हो सकती और एक ही किस्म के एटम पे मुश्तमिल होती है। एलिमेंट as a substance that consists of only one kind of element atom। तो इसलिए कार्बन जो है ना एक एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखें तो दो एलिमेंट होते हैं बेटा, एक कार्बन होती है, दूसरी ऑक्सीजन होती है। कार्बन का एक एटम होता है, ऑक्सीजन के दो एटम होते हैं।
तो इसका जवाब जो मैंने आपके सामने लिखा है ये इस तरह लिखा हुआ है, ये यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद इसका जवाब आपके सामने मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लीजिए, ये आपके सामने इसका जवाब आ गया जी। कार्बन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, क्योंकि ये एक ही किस्म के एटम पे मुश्तमिल है, इसीलिए हम इसको यहाँ प्रोमिनेंट कर रहे हैं। While carbon dioxide is a compound because it consists of two kind of atom, यहाँ पर एटम जो है वो दो काइंड पर है और इनके दरमियान जो भी रेशियो है वो फिक्स रेशियो है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, डिफर करते हैं जी। आप क्लासिफिकेशन आ गई बेटा, क्लासिफिकेशन में हमने ये करना है कि क्लासीफाई करते हुए देखना कि इनमें से एलिमेंट कौन से हैं, कंपाउंड कौन से हैं। मैंने कहा था अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है यूनिट को बगौर तो बआसानी आप क्लासीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू फील डिफ़िकल्टी। इसकी क्लासिफिकेशन को हल करने का तरीका ये है कि आप टिक टेबल बना लें तब भी अच्छा है, अदरवाइज अगर आप इसको हेडिंग दे के लिखें तब भी अच्छा है। तो मैंने तो यहाँ टेबल बनाई हुई है जिसमें मरकरी, सल्फर, गोल्ड एंड ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन को, गोल्ड को और सल्फर को, मरकरी को, इसको लिया है एक एलिमेंट के तौर पर। जब आप एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं बेटा तो फिर रिमेनिंग जो सब्सटेंसेस होंगी वो किस में आएंगी, कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस, ये इसकी क्लासिफिकेशन है, यहाँ मैंने इसको कर दिया है, आपने भी यहाँ पे इसको लिख लेना है आंसर के तौर पर। ये आपके पास टेबल आ गई, देखें ना बहुत आसानी के साथ इसको मैंने क्लासिफाई किया हुआ था। ये जो है ना आपके सामने मैंने इसको शो कर दिया, ठीक है जी। बड़ा आसान तरीका है, आप इसे अपने आंसर शीट पे बना सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप इसको अलग सिंपल लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि टेबल बना लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 3, गिव सिंबल ऑफ सोडियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, गोल्ड एंड मरकरी। इनके सिंबल लिखने हैं, ये भी आपने लिस्ट में देख लेना है, आपकी बुक में गिवन है कि कहाँ कहाँ ये सिंबल दिए हुए हैं। लिस्ट ऑफ एलिमेंट की चेक करें तो वहाँ पर ये सिंबल आपको मिल जाएंगे। ये टेबल है हमारी, एलिमेंट्स हैं, सिंबल है, एलिमेंट्स है, सिंबल है। यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं एज अ होमवर्क, और इसको तैयार भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए। मैंने एक और टेबल बनाई है, इनके सिंबल लिख दिए हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका जवाब भी हमारे पास मौजूद है। ये जी, ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं। सोडियम Na, कैल्शियम Ca, कोबाल्ट CO। कोबाल्ट को हमने जो है ना गलत फहमी से कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कहना, कार्बन मोनोऑक्साइड में हम बेसिकली O को भी कैपिटल लिखते हैं। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल AU है, जबकि AU एब्रीवेशन है ऑरियम का, ये लैटिन वर्ड है। जबकि आप देख रहे हैं मरकरी Hg, इसका सिंबल है मरकरी का। तो ये हो गए वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज सिल्वर नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। सिल्वर जो है बिजली की तारें बनाने में इस्तेमाल क्यों नहीं होता ये एलिमेंट। बेटा वो इसलिए इस्तेमाल नहीं होता कि सिल्वर की जो मज़ाहमत है करंट के बहाव में वो निस्बतन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर में जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत
स्मूथली बासानी तेज़ी के साथ फ्लो करती है और उसको वहाँ पे रुकावट का सामना या मुज़ाहमत का सामना, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ना होने के बराबर करना पड़ता है सामना। जबकि जो दीगर एलिमेंट्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है या कोई और मेटल है, उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट में मुज़ाहमत ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो इसीलिए सिल्वर को इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रेफरेंस किसको दी जाती है? कॉपर को दी जाती है। तो ये हमारे पास जवाब भी इसका लिखा हुआ है, बिल्कुल बहुत शॉर्ट है, लेकिन आपको नंबर पूरे मिलेंगे क्योंकि टू द पॉइंट इसका हमने जवाब लिखा है। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? सिल्वर प्रोड्यूस मोर रेजिस्टेंस, सिल्वर प्रोड्यूस मोर रेजिस्टेंस in flow of current, so it is not used to make electrical wire। बस टू दी पॉइंट है और हम मजीद इसका जवाब बढ़ाना नहीं चाहेंगे। 5वां सवाल है, आखिरी सवाल है, इज इट नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर सब्सटेंस? क्या एक एलिमेंट को सादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, तकसीम करना मुमकिन है या नहीं है? क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाए, डिवाइड किया जाए? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो ये है जी इसका जवाब। ये भी 1 सेंटेंस आंसर है, नॉट लॉन्ग, 3-4 लाइन पे मुश्तमिल नहीं है बेटा। ये इस तरह जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, अटेम्प्ट किया बहुत आसानी के साथ और बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में। तो आपने इसको देखा कि कैसे जनाब जो हमने जवाबात लिखे हैं। आप ये जो आंसर जो है, ये जवाब अपने नोटबुक पे लिखें। अगर पहले से लिख लिए हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, कहीं और से आपने हेल्प ली है, खुद पढ़ा है, खुद कोशिश की है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने किसी और टीचर से रहनुमाई ली है, अपने वालिदैन से ली है, तो ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपने काम नहीं किया हुआ था तो इस लेक्चर का मकसद ये था कि आप जो है ना भरपूर तरीके से इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हों और इसके जो आंसर हैं वो लिख लें, इसी को तैयारी करें और अपने टेस्ट भी जनाब जो है ना आप इन्हीं जवाबात को पढ़ के अटैम्प्ट कर लें, तो यकीनी तौर पे आप अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे बेटा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सेक्शन, दैट इज़ आवर सेक्शन डी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।